प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान विषय में प्रमुख राज्य व्यवस्था वाले प्रश्न पत्र में यूनिट सेकंड में अमेरिका के संविधान के बारे में व्याख्यान देंगे। आज के व्याख्यान का विषय है अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जन्म उस समय हुआ जब फ्रांस में राजतंत्र और रोमन राज्य में स्वर्ग के आदेश विभूषित सम्राट और कुस्तुतुनिया में सुल्तान खलीफा और जापान में संत साम्राज्य था। विश्व राजनीति के मंच पर आज अमेरिका प्रधान नायक की भूमिका अदा कर रहा है। इसके एक इशारे पर विश्व राजनीति करवट ले सकती है। अमेरिका के सहारे पर ही अन्य देशों में प्रजातंत्र को पनपने का अवसर मिलता है। यदि आज अमेरिका नहीं होता तो शायद विश्व में अधिनायकवाद व साम्यवाद स्थापित हो जाता। अतः यह हमारे लिए आवश्यक है कि ऐसे सर्वशक्तिमान राष्ट्र की शासन प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करें। ग्लैडस्टोन ने लिखा है कि अमेरिकी संविधान मनुष्य जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सबसे आश्चर्यजनक कृति है। अमेरिका के संविधान का निर्माण। अमेरिकी संविधान निर्माण के लिए 14 मई 1987 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिर्फ 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जॉर्ज वाशिंगटन ने सभापतित्व किया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में वाशिंगटन, मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, एडमंड बेंजामिन, मॉरिस जॉनसन, जेम्स विल्सन आदि प्रमुख व्यक्ति थे। जेफरसन ने इस संविधान के बारे में या फिलाडेल्फिया सभा के बारे में देवपुत्रों की सभा कहकर संबोधित किया था। 21 जून 1788 के दिन संविधान 9 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थित हो गया और 4 मार्च 1789 को नया संविधान अस्तित्व में आ गया। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति व एडम्स को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। अब हम अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। सर्वप्रथम विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान है। जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का नमूना है, उसी प्रकार अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का नमूना है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं तथा पिछले 224 वर्षों के अंतराल में सिर्फ 27 संशोधन ही किए गए हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान सब कांट छांट के बाद भी संसार के समस्त संविधानों में एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है। दूसरी विशेषता है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इस संविधान में 7 अनुच्छेद है। इसकी तुलना में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 127 अनुच्छेद है तथा जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद है। मुनरो के अनुसार अमेरिका के संविधान में मात्र 4000 शब्द है, जो कि 4 पृष्ठों में विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और मुनरो के अनुसार अमेरिका के संविधान में मात्र 4000 शब्द है, जो कि 4 पृष्ठों में मुद्रित है और जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। तीसरी विशेषता है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। 224 वर्षों के काल में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। अमेरिका के संविधान में संशोधन कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राज्यों के 3/4 विधानमंडल द्वारा समर्थन करने पर ही संविधान में संशोधन किया जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, जनता ही संप्रभु है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में यदि कहा जाए तो
अमेरिका की सरकार जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। डी टाकविले ने लिखा है कि अमेरिकी जनता राजनीतिक जगत में उसी प्रकार शासन करती है जैसे विधाता सृष्टि में शासन करता है। पांचवी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की हुई सभी संधियां या जो भविष्य में की जाएगी देश का सर्वोच्च कानून होगा और राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। छठी विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। न्यूमैन के अनुसार ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका के संविधान को संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमें शक्तिशाली केंद्र के साथ साथ इकाइयों की स्वायत्ता भी बनी रही। संघात्मक शासन के सभी लक्षण दोहरी सरकारें, लिखित संविधान, शक्ति विभाजन और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका में विद्यमान है। सातवीं विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका के संविधान निर्माताओं देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ साथ में सशक्त, स्थायी और मजबूत भी हो। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई। देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। गणतंत्रात्मक शासन, अमेरिका में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है। इससे अभिप्राय यह है कि राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और राष्ट्रपति का पद है। नौवीं विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान निर्माण में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, मॉन्टेस्क्यू के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। मेडिसन ने संविधान सभा में बार बार ये कहा था कि हम मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि यदि सरकार की तीनों शक्तियां, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां एक ही व्यक्ति या किसी एक ही संस्था में निहित हो तो नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अमेरिका में भी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और सीमित शक्तियों वाले शासन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, अमेरिका के संविधान में सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण और व्यवहार में अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत है। अमेरिका के संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि सरकार के तीनों अंगों में पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। वे इस तथ्य से भी परिचित थे कि असीमित शक्ति स्वेच्छाचारिता की जड़ है। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत उदाहरणतः किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसमें तीनों शक्तियां एक दूसरे पर इस प्रकार नियंत्रण रखती है ताकि शासन में संतुलन बना रहे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नियुक्ति, संधि एवं समझौते करने की शक्ति पर सीनेट के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। कानून निर्माण का कार्य कांग्रेस का है, लेकिन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अमेरिका में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। दूसरी तरफ न्यायाधीशों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति एवं महाभियोग द्वारा हटाने की शक्ति कांग्रेस को दी गई है। इस प्रकार नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के आधार पर तीनों अंगों में परस्पर एक दूसरे की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। दोहरी नागरिकता, अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान में 14वें संशोधन द्वारा प्रत्येक नागरिक को राज्य और संघ की दोहरी नागरिकता प्राप्त है। 12वीं विशेषता है लूट प्रथा, स्पॉइल एंड सिस्टम। अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लूट प्रणाली है। इस प्रथा का अर्थ यह है कि नया राष्ट्रपति सत्ता में आते ही पहले समस्त कर्मचारियों एवं राज्य के उच्च पदाधिकारियों को पदच्युत कर देता है
तथा बाद में अपने दल तथा रुचि के व्यक्तियों को नियुक्त करता है। इस प्रणाली को लूट प्रथा कहते हैं। राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। इससे प्रशासन में दलीय भावना, भ्रष्टाचार फैल गया। अतः कांग्रेस ने पेंडेटन एक्ट द्वारा इस प्रथा का अंत कर दिया है। 13वीं विशेषता है संविधान में कुछ नियमों का लोप। अमेरिका के संविधान की विशिष्टता सिर्फ इसमें नहीं है कि उसमें क्या क्या निहित है, बल्कि इसलिए भी है कि उसमें क्या क्या छोड़ दिया गया है। संविधान अनेक संवैधानिक महत्व की बातों का उल्लेख ही नहीं करता, जैसे बैंक, कारपोरेशन, शिक्षा, सिविल सेवा, राजनीतिक दल, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख ही नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में मुनरो ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशिष्टता इसमें उल्लेखित बातों के कारण नहीं है, वरन इसलिए भी है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई है। आर्थिक व्यक्तिवाद। अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर व्यक्तिवाद का प्रभाव स्पष्ट था। वे आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के पोषक थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। आर्थिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। ब्रोगन के अनुसार यह अमीरों की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक और गरीबों की आवश्यकता पूर्ति में कठिनाई दिखलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का अनूठा संविधान है। अपनी संघीय व्यवस्था, नियंत्रण एवं संतुलन युक्त शक्ति प्रतिकरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान काफ़ी काट छांट के पश्चात भी विश्व के सभी संविधानों में उत्तम संविधान है। यह जनता की आवश्यकता के अनुकूल है। यह बहुत सरल तथा संक्षिप्त है। समय की आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार हमने सब विद्यार्थियों को अमेरिका के संविधान के बारे में यहाँ जानकारी दी है। धन्यवाद। जय हिंद।